बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्रिएटर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो आज की जो रेसिपी है इसका नाम है फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन। सो चले स्टार्ट करते हैं। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। सो उसके लिए सबसे पहले हमें चिकन चाहिए होगा। सो बोनलेस चिकन चाहिए होगा इसके लिए। सो वो मैंने ले लिया है आधा किलो। और अंडा चाहिए होगा एक। कॉर्नफ्लोर चाहिए होंगे हमें 4 चम्मच। आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही दूसरी काली मिर्च। सो आप ये हस्ब ज़ायक़ा अपने कम ज़्यादा कर सकते हैं, फ़िलहाल ये ठीक है। और लहसुन अदरक 1 चम्मच और नमक अपने हिसाब से। सो और यहाँ पे जाएगी सोया सॉस 2 चम्मच। तो ये हमने सबसे पहले तो ये करना है कि चिकन को मैरिनेट करके रख देना है। उसके बाद फिर आगे जो स्टेप्स होंगे मैं आपको बता दूँगी। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जाके जल्दी से कर दें, क्योंकि बुरी बात होती है, वीडियो देख लेते हैं पर आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं, तो फिर ये बहुत बुरा लगता है भाई। तो प्लीज़ कर दिया करें आप लोग, और अगर आप लोगों ने कर दिया तो आपका थैंक यू। तो बस अब हमने सारे इंग्रेडिएंट्स में ऐड कर देने हैं और इसको चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करके रख देना है। कोई 1 घंटे के लिए रख दें, 2 के लिए रख दें। हाँ, 1 घंटे के लिए तो मस्ट रखें आप, ठीक है। 2 चम्मच सोया सॉस की जाएंगे, ज़्यादा भी मत कर लीजिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ अच्छी नहीं होती है, फिर वो ज़्यादा मतलब नहीं अच्छा लगता, तो बस नहीं लगता। सो अब कॉर्नफ्लोर भी ऐड करेंगे इसमें। 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करना है हमें। बस अब इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये बिल्कुल बहुत मज़े की रेसिपी है और बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इजी है, आराम से बन जाती है और मज़ा भी आता है उतना ही खाने के बाद। तो अब क्या करना है, 1 घंटे के बाद मैरिनेट करके रख दिया था, 1 घंटे के लिए मैंने रखा। उसके बाद इसको हमने करना है फ्राई चिकन को। सो आपने एक एक बोटी करके अलग-अलग डालनी है, वरना ये होगा कि वो साथ चिपकी होती है ना, तो फिर वो उसके साथ चिपक जाएंगे। हमने अलग अलग करेंगे तो फिर ये अच्छी लगेगी ना। तो एक एक करके आपने इसको डाल देना फटाफट से, ये ना हो ना एक अभी वो दूसरे भी फ्राई हो जाए और वो भी डाल रहे हम, ठीक है ना। इसका फटाफट से एक एक करके हमने इसको फ्राई कर लेना है। तो देखें हमारी फ्राई हो चुकी हैं। सो अब हम इसको निकाल लेते हैं अच्छे से ऑयल को करके। सो अब चले वो हो गई है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, जो चावल है उसको उबालना है, फ्राइड राइस बनाने हैं। तो इसके लिए पानी ले लेना है। आप लोगों ने चावलों को उबालना ही ना तो खुला पानी ले ले, बाद में तो निकाल ही देना होता है। 1 चम्मच बड़ा चम्मच ऑयल डाल दे, इससे चावल खिले खिले बने। ये किनौर चिकन की ये क्यूब्स होते हैं ना, सो वो मैं इसमें ऐड करूँगी, 2 ऐड कर देंगे। इससे ये होगा कि इसमें जो चावल है उसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। नमक यहाँ पे मैं बड़े 3 चम्मच डाल रही हूँ, 3 टेबल स्पून, ठीक है। सो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो वो इतना नमक डालने के बाद ये है, क्योंकि जब पानी तो बाहर निकाल लेंगे तो नमक भी इसमें चला जाएगा, ये आप लोग ध्यान से ऐड करिएगा, ठीक है। सो अब इसके एक दफ़ा चावलों को मैंने डाल देना और मिक्स करके इसको रख देंगे उबाल आने के लिए। पानी एक दफ़ा उबाल आए इसके बाद ही ऐड करने हैं। और चावल मैंने 1 किलो लिए थे और उसको आधा घंटा पहले भिगो दिया था, ठीक है। तो बस इसको हम उबलने के लिए रख देंगे। तो अब हमने क्या करना है, अब आते हैं हम अपने चिकन मंचूरियन की तरफ। 3 चम्मच बड़े ले लेने हैं ऑयल। सो ये चिकन मंचूरियन बना है और राइस हमारे हो रहे हैं रेडी। तो यहाँ पे हल्दी गई है आधा चम्मच। पहले हम ऑयल के अंदर सारे मसालों को कर लेंगे, ठीक है। 1 चम्मच लाल मिर्च और नमक हम थोड़ा ही डालेंगे, और ज़ायका आप डाल दीजिए, क्योंकि हमने उसके जो चिकन जब फ्राई किया था मैरिनेट करके उसमें भी डाला था। तो ये पेपरिका पाउडर ये भी 1 चम्मच ही जाएगा, टीस्पून जाएगा, 1 टीस्पून। और लहसुन अदरक का पेस्ट भी आधा चम्मच जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी डाला हुआ है उसके अंदर, जब हमने चिकन को मैरिनेट किया था तो उसके अंदर। फिर ज़्यादा हो जाए तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है।
तो टमाटो पेस्ट जाएगा हमारा 1 कप और आधा कप, मतलब 1.5 कप जाएगा टमाटर का पेस्ट। बस अब इसको हमने अच्छे से एक दफ़ा भुनाई कर लेनी है अच्छे से इसकी, और उसके बाद बाकी जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर प्याज और शिमला मिर्च, इसको मैंने क्यूब्स में काटा है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्यूब्स में ही डाला जाता है। तो आप लोगों ने वैसे कट कर लेना है और इसका वह हम अच्छे से करेंगे भुनाई इसकी। उसके बाद हम क्या कहते हैं, चिकन जो हमने फ्राई किया था वो ऐड करेंगे। सो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, ठीक है ना। सो देखें हमारा जो प्याज और शिमला मिर्च हो गई है, 2-3 मिनट के लिए हमने इसको भुनाई करनी है। उसके बाद इसमें ऐड कर देना है सोया सॉस 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच ही डालना है, और सिरका भी हमारा सिर्फ 1 चम्मच जाएगा, और जाएगा चिली सॉस वो 2 चम्मच जाएंगे, बाकी 1-1 चम्मच, और चिली सॉस जो है हमारा वो 2 चम्मच जाएंगे। हाँ क्या हो गया मुझे। तो बस अब इसका ये बहुत इजी है, 2 मिनट में बन जाता है, क्योंकि हमारा चिकन तो ऑलरेडी हमने फ्राई किया तो उसमें थोड़ा कच्चापन तो नहीं है, और ये चीज़ें बस इसको हमने हल्का सा 2 मिनट लगते हैं इसको भुनाई करने में हल्की सी, और बस रेडी हो जाएगा हमारा चिकन मंचूरियन मज़ेदार सा। ये देखें ऑयल बाहर से आना शुरू हो गया ना, तो अभी इसी पॉइंट हमें ऐड कर देंगे इसके अंदर जो हमारा फ्राई किया हुआ चिकन था। तो बस इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। चिकन डालने के बाद कोई 5-6 मिनट के लिए बस इसको हमने थोड़ा सा करना है, ठीक है, ताकि अच्छे से। और उसके बाद हमने क्या करना है, 2 चम्मच सिर्फ मैंने लिए थे कॉर्नफ्लोर, पानी के अंदर अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर डाल देने हैं, और फटाफट से हमने इसके अंदर चम्मच हिला देना है। तो आप पहले देखेंगे तो इसमें जो ग्रेवी होगी ना थोड़ी पतली पतली सी और अलग अलग सी होगी, लेकिन जैसे हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे ना तो वो ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, और ये जो चिकन है हमारे साथ उसके साथ चिपकी चिपकी नज़र आएगी, तो वो बहुत अच्छी लगेगी जैसे कि होती है। तो ये तिल उसके बाद ऐड करने बाद में अगर आपको करने हो तो कर लीजिएगा, लेकिन ये भी अच्छे लगते हैं, सो आप लोग कर लीजिएगा। तो बस अब हमारा मज़ेदार से चिकन मंचूरियन रेडी है। तब हम राइस रेडी कर लेते हैं। तो हमारे राइस हो गए थे तो मैंने उसका पानी निकाल दिया बाहर, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई 3 चम्मच बस आपने ऑयल ले लेना है। उसके अंदर बारीक बारीक शिमला मिर्च और गाजर जो कटी होती है, काट के कटी होती है, काट के ऐड कर देनी है, और उसका हल्का सा हमने इसके अंदर कर लेना, और थोड़ी नमक मिर्च इसके अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे मुझसे बहुत बड़ी एक भूल हो गई थी, बहुत बड़ी तो नहीं, खैर हो गई थी, वो मैं बता देती हूँ। तो लेकिन थोड़ी देर में बाद बताती हूँ, आगे बताऊँगी, लेकिन फ़िलहाल हम अपना जो काम है उस पर फोकस करते हैं। तो बस हल्का सा अब इसमें जाएगी सफ़ेद मिर्च आधा चम्मच, टीस्पून, टेबल स्पून नहीं टीस्पून, हाफ टी स्पून जाएगी सफ़ेद मिर्च, और काली मिर्च 1 टीस्पून। ध्यान से टेबल और टीस्पून में फ़र्क ज़रूर याद रखा करें, ये ना हो कि भाई को ये उसी ने कहा था इसी वजह से हमारी मिर्चें ज़्यादा हो गई। तो बस ये थोड़ा सा ऑयल साइड पे डाल के हल्का सा उसको ना अलग से करके फिर मिक्स करेंगे, फिर ज़्यादा अच्छा सा आ जाएगा फ्लेवर। ज़्यादा इसको नहीं कर लेना, वरना ये हमारी जो सब्जियां हैं उसका कलर मतलब जो है वो नहीं रहेगा। तो इसलिए इसको हल्का से करना, वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, तो जो कि हमें नहीं करनी है। तो इसलिए आप लोगों ने ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैंने चिकन लिया था, उसको चिकन को उबाल के और हल्के हल्के सी इसकी रेशे से कर लिए, ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे, मतलब ज़्यादा छोटे भी नहीं बड़े भी नहीं। सो आप अपने हिसाब से कर लेना, नॉर्मल है। तो बस अब इसको हमने सिंपली मिक्स करना है और कुछ नहीं। और यहाँ पे जब मेरे से गलती हुई थी, और ऑमलेट रेडी कर लेना है। अच्छा, जो गलती हुई थी वो ये कि मैंने यहाँ पे चिली सॉस और सोया सॉस डालना भूल गई थी, मुझे याद नहीं रहा था, लेकिन मैंने इसका भी हल निकाल लिया था। सो आप लोग वहाँ पे 1-1 चम्मच डाल दीजिएगा, ठीक है। तो अब मैंने बाद में डाला तो वो मैं बताती हूँ कि मैंने क्या किया था। सो हमने यहाँ पे अब ऑमलेट रेडी कर लिया है। तो अभी बाकी जो हमारे चावल रेडी थे, तो जो हमने सब्जियां थोड़ी सी की थी साइड, मिर्ची वगैरह डाल के थोड़ा, तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे वैसे।
ऑमलेट जाएगा। बस अब हमने इसको मिक्स कर देना है, बस सिंपल, कोई इसमें मुश्किल काम होता ही नहीं है और उतनी ही मज़ेदार बनते हैं, इतने सिंपल हैं। तो बस अब हमारे जो राइस हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो फिर मुझे याद आया कि ओह, मैंने तो चिली विनीगर और सोया सॉस तो ऐड ही नहीं किया। तो फिर मैंने अम्मी से पूछा कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि सारा टेस्ट उससे ही आता है ना। तो फिर अम्मी ने कहा कि अब ऐड कर दो, अभी भी सही हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा। तो फिर उसके बाद ये देखें, फिर मैंने एक एक चम्मच दोनों को ऐड किया इसमें, आप लोगों के सामने ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद सिंपली मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और वैसा ही टेस्ट आ गया। कोई ये नहीं था कि डिफरेंट हो, लेकिन आप लोग पहले ही कर लीजिएगा, ठीक है। एक एक चम्मच मैंने ऐड किया था। तो वो जब हम वेजिटेबल्स को हल्का सा कर रहे होते हैं ना कुक, तो तभी आपने डाल देना है। तो लेकिन मैं भूल गई थी, तो इसमें मैंने बाद में डाला, तो आप लोग याद रखिएगा। लेकिन फिर भी मज़े के बन गए थे। तो देखिए हमारे रेडी हैं। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। सो अगेन मैं आप लोगों को कहती चलूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। लाइक तो आप लोग ना करिए, बगैर मत जाइएगा, बहुत बुरी बात है। और बस और ट्राई ज़रूर करिएगा इस रेसिपी को। मेरे चैनल पे और भी बहुत मज़े की रेसिपीज़ हैं, तो आप जाके विज़िट कर सकते हैं मेरे चैनल को, ईज़ी हैं। और अगर आप मुझसे कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। मैं इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करूँगी। तो अब हम देखते हैं अपने राइस की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह क्या मज़ेदार लग रहा है, कितना मज़े का बनाया मैंने। ओह माय गॉड, बहुत अच्छा और बहुत मज़े का बना था। आप लोग ट्राई करिएगा, इजी रेसिपी है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, रायते के साथ अच्छा लगता है, चिकन मंचूरियन। ये देखिए कितना मज़े का और कितना खूबसूरत, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए मैंने थोड़ा से अंडे को उबाल के उसको थोड़ा काट के ऊपर रख दिया, खूबसूरत लगे ना, बहुत मज़े का माशाल्लाह। सो अब इसके लिए तो लाइक बनता है, तो आप लोग लाइक ज़रूर करना, ज़रूर करना, ज़रूर करना। 3 बार बोल दिया, तो आप तो ज़रूर करिएगा। तो अब स्टार्ट होता है हमारा हदीस टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत को इस पर नोहा किए जाने की वजह से भी कब्र में अज़ाब होता है, और इस हदीस को इमाम बुखारी ने रवायत किया। तो इस हदीस का मतलब ये है कि जब इंसान कोई फौत हो जाता है तो उस पर नोहा किया जाए, बैंड डाले जाएँ, तो उस वजह से उस मैयत जो है उस पर कब्र में अज़ाब होता है। तो हमें इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें मज़े की वीडियोस देखने के लिए, और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह निगहबान।